सफलता का मूल मंत्र है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। लेकिन आज जो संस्कार देखने में आता है वो है गिव अप करने का, है ना। चाहे स्व पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति भी जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। हमारे संकल्प इस प्रकार के चलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, है ना। चाहे किसी आत्मा के प्रति भी संकल्प चलाते हैं कि इनका तो नहीं लगता परिवर्तन होगा, और होगा भी तो हमसे नहीं होगा, है ना। और या सेवा के लिए भी बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, है ना। हिम्मत का कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। आजकल मैं देखती हूँ तन की सेवा भी थोड़ा सा करते हैं और ऐसे थक जाते हैं कि बात मत पूछो, है ना। तन की सेवा भी, यंग यूथ का भी ये हाल हो गया है कि तन की सेवा भी नहीं होती है ना। और अगर संकल्प को कमज़ोर रखेंगे तो होगी ही नहीं। अगर संकल्प, क्योंकि देखो संस्कार तो है ही हिम्मतहीन का, जो हिम्मत का संस्कार है वो तो मर्ज है, और जो हिम्मतहीनता का संस्कार है वो ऊपर है। तो उस आधार से जो संकल्प चलते हैं वो इसी प्रकार के चलते हैं, थक गए, नहीं हो रहा है ना। या योग करने भी बैठेंगे तो आएगा कि योग तो लग ही नहीं रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। या आप सोचो कि कोई सेवा भी होती है, मानो बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो धन के लिए भी संकल्प भी नहीं चलते, सोचते हैं कि दूसरे कर लेंगे, हम जाके बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचते कि हम अपना जो है सफल करें, स्वाहा करें। तो वो जो हिम्मतहीन का संस्कार है, प्रैक्टिकल बात तो यही है कि संस्कार हमारा अभी हिम्मतहीन का है, इसीलिए पहले कमज़ोर संकल्प आते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें हिम्मत का संस्कार, क्योंकि आत्मा तो मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हिम्मत नहीं है पर मर्ज है ना। तो उस संस्कार को आह्वान करना पड़ता है, इमर्ज करना पड़ता है, और अपने अंदर उन हिम्मत के संकल्पों को जैसे जनरेट करना पड़ता है ना। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को हिम्मत में लाना होता है। और बाबा कहते हैं जब आत्मा स्वयं ही, देखो स्व पुरुषार्थ में भी अगर हिम्मत, हमें भी आके 10 बार कह देते हैं हमारी नींद नहीं खुलती, हमारी नींद नहीं खुलती। अरे हमें 10 बार कहेंगे हमारी नींद नहीं खुलती तो हम कोई दवाई थोड़ी दे देंगे जिससे नींद खुलेगी। नींद तो आपको खुद ही खोलनी है ना। लेकिन एक तो संकल्प कमज़ोर, ऊपर से अगर उसका वर्णन भी करने लगेंगे तो कैसे खुलेगी नींद, है ना। तो स्व पुरुषार्थ में भी हमेशा कहेंगे हम लेट हो जाते हैं, हमसे पंक्चुअलिटी नहीं रहती, हमारी नींद नहीं खुलती, हमसे, है ना, योग नहीं लगता। अब योग नहीं लगता तो योग लगाओ और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा आपका योग लगा देगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हिम्मतहीनता के संकल्प हैं, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे सेवा के क्षेत्र में, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति भी, किसी को देखते हैं, किसी के संस्कार इस प्रकार के होते हैं जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगते, तो कहते हैं हम तो गिव अप कर रहे हैं, अब आप संभालो, है ना। या हमें तो इनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन सच बात ये है कि जो बाबा के बच्चे हैं वही बाबा के बच्चे हैं, बाकी तो कोई नया तो है ना, नए तो जब आएंगे तो आएंगे, लेकिन जो है इन्हीं को तो हमें शुभ भावना, शुभकामना देकर आगे बढ़ाना है ना।
अगर उसी पे गिव अप कर देंगे, जो लौकिक अलौकिक जो परिवार हमें मिला है, अगर उन्हीं के प्रति ऐसे संकल्प चलाएंगे कि हम इनके साथ नहीं चल सकते या इनमें तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो फिर अपनी ही जैसे बाजू या टांग जो है वो काटते रहेंगे। क्योंकि और तो कोई जो हमारी डेस्टिनी में, जो हमारे भाग्य में जो परिवार चाहे लौकिक चाहे अलौकिक हमें मिला है, हमें उसी के साथ ही चलना है। तो जब हम उनके प्रति भी ऐसे हिम्मतहीनता के संकल्प रखते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपनी ही डेस्टिनी को बिगाड़ते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम याद करो, तुमने कल पहले भी हिम्मत के बल से, है ना, नया युग स्थापन किया था, और किया था तो यही रिसोर्सेस थे तुम्हारे पास, और यही तुम थे, और तुम्ही ने पुरुषार्थ किया, तुम्ही ने सेवा की और स्थापना भी हुई। तो उस आधार से अपने अंदर हिम्मत को जागृत करना है। और बाबा कहते हैं अगर हिम्मत हम रखेंगे तो बाबा पदम गुणा मदद देने के लिए हाजिर है। लेकिन आप ही हथियार डाल के बैठ जाएंगे तो बाबा क्या करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो श्रेष्ठ संकल्प का हथियार है ना। अगर हमारे संकल्प ही कमज़ोर हो जाए, अगर खुद ही को लगे कि इतनी बड़ी सेवा कैसे होगी या ये प्रोग्राम कैसे होगा, है ना, पहले ही अपनी छुट्टी की अर्ज़ी दे दें तो फिर चीज़ें होंगी कैसे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर हिम्मत रखें, और जब हिम्मत रखेंगे तो प्रैक्टिकल देखेंगे कि करन करावनहार बैठा है वो कराता है। ऐसा नहीं है कि कोई नवयुग की स्थापना आप खुद करते हैं, लेकिन उसकी मदद लेने के लिए भी हमें हिम्मत का संकल्प चाहिए। बाबा ने कहा है अगर आशीर्वाद दूं तो फिर तो सबको देने पड़े, है ना। तो तुम ही राजा क्यों बनोगे, क्योंकि बाबा ने बताया कि जो हिम्मत रखेगा उसको मैं मदद देकर राजभाग दिलाऊंगा, है ना। तो एक कदम जो बढ़ाएगा वही राजभाग का अधिकारी बनेगा। और अगर वो एक कदम भी हिम्मत का नहीं बढ़ाने की बात है तो फिर हम राजा क्यों बनेंगे, फिर तो सभी राजा बनने चाहिए, है ना। तो बाबा इसलिए हमें ये फॉर्मूला बताते हैं कि एक कदम हिम्मत का तो 1000 कदम बाबा की मदद के। स्पिरिचुअल लॉ है, अगर हम इस लॉ को नहीं मानेंगे तो फिर और कोई तरीका नहीं है बाप की मदद लेने का। और फिर बाबा कहते निश्चय का भी अपना महत्व है ना, निश्चय का भी अपना महत्व है। हिम्मत दिखाई, है ना, कई ऐसे होते हैं हिम्मत दिखा लेते, कर्म भी करते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे हिम्मत दिखाई, योग में बैठे, लेकिन निश्चय नहीं है कि मेरे विकर्म विनाश होते, है ना। सेवा कर रहे हैं लेकिन निश्चय नहीं है कि मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है ना। तो कई बार क्या होता कि एक सब्जेक्ट पर भी अटेंशन नहीं दिया, निश्चय बुद्धि नहीं है। विधि सारी अपना रहे हैं, लेकिन इस विधि से सिद्धि होती है, इस पर निश्चय नहीं है ना। तो उस निश्चय की सब्जेक्ट में भी अगर कमी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कर सब कुछ रहे लेकिन उसके महत्व को बुद्धि में रख कर नहीं कर रहे। वो निश्चय नहीं है कि इसी से भाग्य बन रहा है, इसी से तकदीर का ताला खुल रहा है। तो अगर निश्चय नहीं है तो निश्चय के बल की कमी भी रह जाती है। इसलिए एक तो कर्मों में हिम्मत के कदम, चाहे मनसा में, वाचा में, कर्मणा में हिम्मत के कदम बढ़ाना पड़ता है। दूसरा निश्चय बुद्धि भी होना पड़ता है कि मेरी सफलता हुई पड़ी है या बाबा मेरे साथ है, या मुझे इस विधि से जो सिद्धि बाबा बताते हैं वो अवश्य मिलेगी, वो सफलता मिलेगी। इस प्रकार से हमें निश्चय बुद्धि भी होना है। और फिर बाबा कहते जो हिम्मत रखते, मदद लेते और निश्चय बुद्धि होकर चलते, उनको सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले। और
सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमारी सफलता की परिभाषा ठीक हो जानी चाहिए, है ना। स्थूल सफलता जो है वो भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि शरीर स्वस्थ नहीं होता। कई ऐसे आप देखेंगे कि कहेंगे बाबा की याद में बैठे तो ये बीमारी ठीक हो गई, है ना, या ये रोग जो है चला गया, या एग्ज़ाम में सफलता मिल गई, या धंधा आदि अच्छा चलने लगा। तो इस प्रकार के भी अनुभव आप सुनेंगे। लेकिन आपको समझना इसमें ये है कि ये जो स्थूल सफलता है ना, ये मिली भी तो भी इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये स्थायी नहीं हो सकती, है ना। मान लो हम बाबा के पास आए, उस समय कोई रोग था, बाबा की याद में रहे। आप ऐसे बहुत वीडियोस देखते होंगे, ब्राह्मण बच्चे भी सुनाते हैं, है ना, कि कोई फला बीमारी थी, फिर बाबा की याद में रहे तो डायग्नोस हुआ कि बीमारी गायब हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और चीज़ कभी नहीं आएगी, है ना। एक चीज़ आती है, दूसरी वो जाती है, कुछ और आता है। तो ये जो स्थूल प्राप्ति है ना, ये स्थूल प्राप्तियाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि बाबा तो भोला भंडारी है। तो बाबा के पास जब हम आते हैं तो तन के रूप से, धन के रूप से, संबंध के रूप से, मन के रूप से बहुत सफलता मिलती। मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया, मेरा ऐसा हो गया। लेकिन हो सकता है आगे जाकर कभी मन में उलझन भी आ जाए, है ना। कोई कहेंगे कि हमारा रूटीन बहुत अच्छा हो गया, हम तो बिल्कुल जैसे ऐसे हो गए कि नींद वगैरह गायब हो गई। लेकिन हो सकता है आगे जाकर आपको माया नींद के रूप में भी सताने लगे। लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है, हिम्मत फिर रखनी है, अटकना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सफलता मैटर नहीं करती, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस सफलता में हम अटक जाते हैं ना, वो सफलता हमारी बुद्धि की छत बन जाती है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। हाँ, वो जैसे कि ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या क्यों में चले जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो भी मिला, वो अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थूल जो है वो हमेशा स्थायी रहेगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जब वो ऊपर नीचे होता है तो फिर हमें क्या करना है, हमें हिम्मत रख, जो असली सफलता है, वास्तविक सफलता है। वास्तविक सफलता क्या है, पवित्र बन पवित्र दुनिया का निर्माण करना, है ना। दैवी संस्कार धारण करना और दैवी दुनिया का निर्माण करना। हमें उस कार्य में जैसे कार्यरत रहना है, हमारा अटेंशन, हमारा फोकस उस सफलता पर हो कि मैं क्या बन रहा हूँ, है ना। क्या मिला, क्या खोया, वो सब आता जाता रहेगा, लेकिन मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, मेरा इस अविनाशी स्थापना में क्या योगदान है, मैंने ईश्वरीय यज्ञ में तन मन धन कितना स्वाहा किया। क्योंकि एवज़ा हमें उसी का मिलेगा, है ना। बाकी भी चीज़ें आती जाती रहेंगी और अच्छी बात है, उसको भी कोई ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि तुम कोई उसको साधन है तो उसका उपयोग मत करो, या ऐसा कुछ नहीं कहते बाबा। लेकिन उनमें अटकना लटकना नहीं, है ना। समझना है कि ये है अच्छी बात है ना। संगम युग में भी हमें पुरुषार्थ करने के लिए साधन मिले हैं, लेकिन आगे जो हमारी वास्तविक सफलता है, हम क्या बन रहे हैं और क्या बना रहे हैं श्रीमत के आधार से, उस पर हमारा अटेंशन और फोकस होना चाहिए। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि नवीनता लानी है हमें, है ना। और नवीनता लाने में बाबा हमें कहते कि हर एक कोई मिले तो उसे दिल खुश मिठाई खिलाओ, है ना। दिल खुश मिठाई, बाबा कहते सब अनुभवी हैं दिल खुश मिठाई खिलाने के। खिलाते हैं दिल खुश मिठाई? कोई आपके पास आते हैं तो उनकी दिल खुश करके भेज पाते हैं?
दिल खुश मिठाई खिलानी आती है? हाँ, मतलब खिलानी ही नहीं है सबको इंटेंशन ही नहीं है खिलाने का सबको। तो दिल खुश मिठाई खिलानी आती है। हाँ, हमारी वाणी से, हमारे संबंध संपर्क से, हमारे व्यवहार से, है ना, हमारी लेन देन से, है ना। किसी को टोली खिलाते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, वो भी दिल खुश मिठाई खिलाने का तरीका है। अपनी वाणी से भी खिलाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, है ना, या किसी के साथ बैठते हैं और फिर उनके साथ स्नेह स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होकर जब लेन देन करते हैं तो उनके दिल खुश होते हैं। तो सबसे पहले तो दिल खुश मिठाई खिलानी आनी चाहिए, है ना। कोई बहुत काल से नाराज़ बैठे, आप जाकर दिल खुश मिठाई खिला सकते हैं उनको? किस किस में है हिम्मत? हाँ, और क्या है, अपनी दिल खुश है तो उसको भी, है ना, प्यार से दो बोल बोलेंगे, एक टोली खिलाएंगे तो उसकी भी दिल खुश हो जाएगी। कई बार ऐसा मैंने देखा कि बहुत सालों सालों तक, है ना, दिल में कुछ बातें रही किसी के साथ अगर, तो लेकिन अगर एक कदम बढ़ाते हैं और उनके साथ वो अपनी दिल खुश मिठाई जो आपके पास है, अगर आपके पास है ही नहीं, कई तो मंगता बन के दिल खुश मिठाई खिलाने जाते हैं ना, हाँ ठगी, है ना, कि अपनी दिल खुश नहीं है लेकिन सोचते झूठा झूठा उनको खुश कर देंगे तो फिर वो प्यार से बात करेंगे तो हम खुश होंगे, लेकिन वो ठगी चलेगी नहीं, है ना। इसीलिए पहले अपनी दिल खुश हो, आप उनसे भी संतुष्ट हैं, आप हर बात से संतुष्ट हैं, आप स्व से संतुष्ट हैं, और फिर आप उस आत्मा को भी बाबा से जो प्यार मिल रहा है, जो पालना मिल रही है, आप अगर, क्योंकि पहले पहले कोई ज्ञान नहीं समझता, पहले पहले तो प्यार और पालना और संबंध संपर्क से ही सेवा होती है। तो वो जो दिल खुश मिठाई खिलाते हैं तो बाबा कहते हैं ये मिठाई सबको खिलानी है, कोई भी मिले तो उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ इनसे मीठा मिला। हाँ, और फिर बाबा कहते मान लीजिए कोई अपने स्वभाव संस्कारवश या समस्यावश, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बात स्वभाव संस्कार की ही नहीं होती, लेकिन मनुष्य आत्माओं के जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, उनकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला वो बात आपको कहना नहीं चाहता, तो उस आधार से वो उस समय वो दिल खुश मिठाई को रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जो मन बुद्धि है वो अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। और फिर कईयों का तो स्वभाव संस्कार ही ऐसा बन जाता है कि कोई कितना भी प्यार से आकर मिले तो भी वो उस प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, है ना। कई तो मुस्कुराना ही भूल चुके हैं, तो आप उनको चाहे प्यार से गले लगाओ, चाहे प्यार से बोली बोलो, लेकिन वो मुस्कुरा भी नहीं पाते क्योंकि स्वभाव संस्कार ऐसा बना लिया है। तो बाबा कहते मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आई तो फिर वहाँ पर क्या करना है? हाँ, गए थे मिठाई खिलाने और अपनी मिठाई का डब्बा ही छोड़ देना है? हाँ, खुद ही दिल शिकस्त हो जाना है, ऐसे करना है? या बाबा कहते हैं कि मान लो अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं भी आया तो आप अपनी दिल खुश को नहीं छोड़ो, है ना, आप अपनी दिल खुश रखो और राज को पहचानो, है ना। बाबा ने आज बहुत अच्छा समझाया, हाँ, कि जो राज को जानते हैं वो नाराज़ नहीं होते। अब वो नाराज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो राज को नहीं जानते, है ना। तो बाबा ने हमें 3 राज समझाए हैं, आत्मा का राज, बाबा का राज और ड्रामा का राज, है ना। तो जो इन 3 राज को बुद्धि में रखते हैं वो कभी नाराज़ नहीं होते। आत्मा का राज क्या है कि आत्मा अपने संस्कारों के आधार से कर्म करते हैं। आत्मा का राज है हर आत्मा
अपने संस्कार के आधार से कर्म करती है ना। आप देखो दुनिया में एक ही भोजन होगा जिसको एक व्यक्ति कहेगा ये तो अखाद्य है, आसुरी भोजन है, और दूसरा कहेगा कि कितना स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि संस्कार। तो आत्मा जो कुछ भी अनुभव करती है, कर्म करती है, वो अपने संस्कार के आधार से करती है। तो जब कोई आपकी दिलखुश को रिसीव नहीं कर रहा तो उसके संस्कार के कारण नहीं कर रहा है ना। क्योंकि हम जब दुनिया में चलते हैं ना, हमने जो आज तक 63 जन्म की देह अभिमान की दुनिया में यात्रा की, तो हमारे अंदर एक डीप प्रोग्रामिंग है कि दूसरे का व्यवहार का, दूसरे का रेस्पॉन्स का कारण मैं हूँ और मेरे रेस्पॉन्स का कारण दूसरा व्यक्ति है ना। दूसरे को खुशी हुई, दुख हुआ तो मेरी वजह से हुआ, और मुझे दुख हुआ, खुशी हुई तो उसकी वजह से हुई है ना। और बचपन से ये प्रोग्रामिंग चलती है ना। जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो माँ कहती है देखो पिताजी आज कितने खुश हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं ना, तो बहुत खुश है। फिर मार्क्स बुरे आए तो कहेंगे देखो आज पिताजी कितने गुस्से में हैं, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना। तो इसीलिए हमें समझ में आता है ये कंडीशनिंग होती है कि सामने वाले की खुशी या दुख मेरे कारण से है और मेरी खुशी या दुख सामने वाले के कारण से है ना। बच्चा जब चलता है तो ज़मीन में गिर जाता है तो माँ ज़मीन को मारती है, कहती है चोट लगा दे इसको, है ना। बच्चा बढ़ता है तो कहते कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो जाते हैं, कपड़े तो है ना। तो क्या, लेकिन देखो भाषा हमारी कैसी है, कहेंगे कपड़े छोटे हो गए। तो बच्चे को पता है मेरे में कोई गलती नहीं है, मुझे जो भी हो रहा है वो दूसरे के कारण हो रहा है। ज़मीन ने मुझे गिरा दिया, कपड़े छोटे हो गए तो फिट नहीं आ रहे। आप सोचो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारी पूरी कंडीशनिंग में ये प्रोग्रामिंग रहती है। तो इसीलिए बाबा अब हमें इस बात से छुड़ाते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जो फील कर रहे हैं वो हम अपने संस्कार के कारण कर रहे हैं, और दूसरा कोई जो भी फील कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो अपने संस्कार के कारण कर रहा है। और जब हम इस राज को बुद्धि में रखते हैं तो सामने वाला अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा या उसका व्यवहार किसी भी प्रकार का है, आप उस राज को बुद्धि में रखकर आप नाराज़ नहीं होते, क्योंकि आपको समझ में आ गया इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ अबाउट देम, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते तुम्हें जो आज्ञाकारी होने का फल और बल मिलना था ना वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि तुमने ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया। ईश्वरीय आज्ञा थी कि तुम हर एक को दिलखुश मिठाई खिलाओ, तो तुमने वो मिठाई खिलाई तो तुम्हें उसका जमा का खाता ज़रूर मिलेगा, भले ही उधर से रिस्पॉन्स आया हो या ना आया हो। इसीलिए अपना कर्म हमें श्रीमत प्रमाण रखना है ना। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको बहुत कड़वी बातें कह देता है ना, और फिर क्या होता, क्योंकि आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि ये जो कह रहे हैं वो मेरे कारण से कह रहे हैं, तो आपके अंदर उत्तेजना होती है कि हम इनको उत्तर दें, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि आप कितना भी उत्तर दें, सामने वाला अपने संस्कार से ही बात करेगा, समझ आया। इसीलिए हमें
उस उत्तर में नहीं जाना होता। आप अगर किसी को उत्तर दे देंगे तो क्या उसका संस्कार बदल जाएगा? बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, है ना। इसीलिए लेकिन अगर आप अपनी वाणी को खराब करेंगे तो आपका संस्कार कैसा बन जाएगा, है ना। और वो जो संस्कार है वो दैवी गुण संपन्न तो नहीं है, तो कल सत्युग कैसे जाएंगे? अब आप देखो, मनुष्य एक गंदी बात आपको कहता है ना, इंसल्ट करने वाली, तो आपके मनसा में 10 बातें आती। हम भी तो ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, इनके बारे में ये भी है, वो भी है, और कई बार वाणी में भी आप ले आते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय आज्ञा नहीं है। क्योंकि ईश्वरीय आज्ञा, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, वो हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए है। और अगर आप ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? और सामने वाले को आप कितनी भी उसके कैटेगरी की बात कह दो, जैसी भी उसको सुना दो, लेकिन उसका जो संस्कार है वो उसी आधार से रिसीव करेंगे और उसी आधार से चलेंगे। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि इस यात्रा में अपने आप को देखो, अपने कल्याण के बारे में सोचो। मेरा कर्म, मेरा संस्कार, मेरा फोकस होना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैं वो जो ईश्वरीय आज्ञा है कि बच्चे तुम दैवी गुण संपन्न बनो, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। संकल्पों में भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। बोल में तो करना ही नहीं, लेकिन संकल्पों में भी नहीं करना, है ना। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं, तुम राज को जानो, तुम नाराज नहीं हो, और तुम ईश्वरीय आज्ञा का पालन करो। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हर एक को जब भी तुम मिलते हो तो गिफ्ट दो, है ना। गिफ्ट दो अपनी चाल चलन से, चेहरे से। और गिफ्ट कौन सी? शक्तियों की गिफ्ट, गुणों की गिफ्ट, है ना। देते हैं शक्तियों की गिफ्ट, गुणों की गिफ्ट। ऐसा गुण मूर्त, ऐसा शक्ति स्वरूप होकर चलते हैं सारे दिन में। मैंने देखा है, अगर आप सिर्फ छोटी सी चीज़, मधुरता भी अपने जीवन में रखते, है ना, तो सामने वाला जब वापस जाता है ना, तो मीठा बोलना शुरू कर देता है। ये गुणों की गिफ्ट, शक्तियों की गिफ्ट चेहरे और चलन से इतना इजीली ट्रांसफ़र होती है, कमाल की बात है ये, है ना। अगर आप हर कार्य धैर्यता से करते हैं, हड़बड़ाते नहीं, बड़े प्यार से बाबा की याद में करते हैं, तो सामने वाला भी वापस जाकर उसको कॉपी करता है। आपने कभी किसी को कॉपी नहीं किया है ना। जब किसी को आप देखते हो, उनके गुण मूर्त को, उनके शक्ति स्वरूप को, मानो कोई व्यक्ति है, उस पर बहुत सारी बातें आई, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्यता से, बहुत सहन शक्ति से काम लिया, तो आपने उनसे प्रेरणा ली ना। तो जब आपने ली तो आपसे क्यों नहीं कोई लेगा, है ना। आप सोचो, एक एक आत्मा कितने अनेकों को अपनी जीवन से, अपनी चलन से प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपना स्वरूप ऐसा रखना है। अपना स्वरूप देखो, किसी के अंदर लेट गो की आदत होती है ना, समेटने की शक्ति। कोई भी बात हुई, वो अपनी बुद्धि को छोड़ो कहते हैं और छोड़ देते। आप जब उनके संपर्क में आते हैं ना, तो वापस आकर आपको भी लगता है छोड़ो, आप भी उस बात को छोड़ देते। मुझे याद है, एक बार एक माता आई, तो 2 माताएं थी, देवरानी जेठानी दोनों इकट्ठे आए थे। तो वो ऐसे, हमारे कंपनी में शेयर्स तो हमारे हैं,
पर हमारी चलती नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बहुत सारी बातें हुई। फिर उसके बाद कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे को किसी बात में इन्वॉल्व नहीं करते, हमारी कोई इज्जत नहीं रखी। तो बहुत सारी देर तक कहते रहे ना। तो मैंने उनको कहा कि वैसे ये इज़्ज़त ना बहुत ओवररेटेड है क्या इतना ये इज़्ज़त नहीं करते, वो इज़्ज़त नहीं करते, आप दाल रोटी खाओ, खुश रहो। तो ना एकदम से साइलेंट हो गई और उसके बाद कहती है ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं तो कहते क्या इतना इजी है क्या? तो मैंने कहा इजी ही है, शेयर आपके कंपनी में पड़े हुए हैं, आपका प्रॉफिट बन ही रहा है, आप क्यों इतना ये इज्जत नहीं करते, ये इन्वॉल्व नहीं करते, इन चक्करों में जाते हो? तो कहते हैं हाँ वैसे है इतना डिफ़िकल्ट नहीं, प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आप सोचो कि एक विचारधारा कितना कुछ बदल सकती है ना, लेकिन हम कितने चक्करों में पड़े रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए अपने स्वरूप से, अपनी धारणा से दूसरे को गिफ्ट देते जाओ, है ना। हमें ये ओना होना चाहिए कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आए वो हमसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट लेकर जाए। क्योंकि जो बातें हम बोल कर भी नहीं समझा सकते ना, वो अपने चेहरे और चलन से सिखा सकते। स्पेशली ह्यूमिलिटी, है ना, नम्रता। अगर कोई बड़ा ओहदे वाला, मुझे याद है एक बार कोई अपना अनुभव सुना रहे थे किसी मिनिस्टर का, कोई लेडी मिनिस्टर थी। तो कहते कि हम उनके यहाँ जब गए, मीटिंग थी, तो जब मिलने गए तो उनके घर पर मीटिंग थी। तो उससे पहले एक मीटिंग जस्ट ख़त्म हुई थी। तो उस समय पर जब पार्टी एक निकली और दूसरी एंटर करने वाली थी, उससे पहले हमने खिड़की से देखा वो मिनिस्टर खुद सारे सोफ़े झाड़ रही थी, है ना, कि अभी दूसरे आएंगे, बैठेंगे तो अच्छा लगे, तो इसलिए वो खुद झाड़ रही थी। तो कहते कि हमारी सारी मीटिंग पूरी हो गई। जब हम वापस आए ना, तो जब हम घर पर आए तो हमें भी लगा कि हम क्यों नहीं सोफ़े झाड़ सकते, हम क्यों नहीं कोई कार्य कर सकते, जब वो इतनी बड़ी मंत्री होकर अपने घर पर सब कुछ कर कर और फिर मीटिंग में बुला रही। तो आप विचार करो कि एक गुण, है ना, मानो ह्यूमिलिटी का गुण है आत्मा के अंदर, तो उससे कितनी प्रेरणा अनेकों को मिलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें गुण मूर्त और शक्ति स्वरूप होकर सदा हर एक को गिफ्ट देनी है। कोई भी हमारे पास आए तो वो एक बेहतर, है ना, गुणवान शक्तिशाली आत्मा बनकर जाए। और बाबा कहते मान लो उस समय पर वैसा स्वरूप भी नहीं है, तो क्या करना है, एक शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प तो उनके प्रति ले ही लेना है ना। और मानो कोई शुभ भावना इमर्ज नहीं हो रही, उनके चाल चलन ऐसे हैं, तो उस समय पर क्या करना है, एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बाबा ने हमें दिया है, आत्मा और उसके व्यवहार को अलग कर दो। इसको हम लोग कहते हैं सेपरेटिंग द पर्सन एंड द बिहेवियर, है ना। तो व्यवहार को मत देखो, आत्मा को देखो कि आत्मा तो सिकीलधा भाई है ना, है ना। कई बार क्या होता है, व्यवहार जो है वो हम दुनिया में क्या करते हैं, व्यवहार को और आत्मा को एक कर देते हैं। कि किसी का व्यवहार क्रोध का है, संस्कार क्रोध का है, तो कहेंगे क्रोधी है, लेकिन क्रोधी थोड़ी है उसका संस्कार क्रोध का है। तो इस प्रकार से उसको सेपरेट कर दो और समझो कि आत्मा तो सिकीलधा भाई बहन है ना, और पवित्र आत्मा है, और उसको भी बाबा की पालना मिले, वो भी बाबा की पालना का पात्र बने, ऐसा शुभ संकल्प करके उन्हें विदाई देना। तो ये गिफ्ट बाबा कहते हर एक को देनी है। फिर बाबा ने आज हमें बोल पर, बाबा ने कहा कि ग्रीटिंग्स, है ना, तो बाबा ने कहा कि ऐसा हमारा बोल और संबंध संपर्क हो
कि हर एक के दिल से हमारे लिए बधाइयाँ और दुआएं निकले। हमारा बोल और हमारा संबंध संपर्क ऐसा हो कि हर एक के दिल से हमारे लिए बधाइयाँ और दुआएं निकले। और बाबा खास इसमें बोल पर अंडरलाइन कराते हैं कि बोल शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, है ना। बाबा कहते ज़्यादा बोलने से ना, जब ज़्यादा विस्तार हो जाता है तो उसमें सार छिप जाता है ना। तो बोल ऐसा हो कि टारगेटेड बोल, जो बोलना है वही बोले, ज़्यादा ना बोले। और ज़्यादा बोलने से बाबा कहते वाणी में शक्ति नहीं होती। आप देखो, बोल के लिए 3 शब्द आते हैं, वाक्य, महावाक्य और वरदान, है ना। और तीनों में अंतर क्या होता है ना। वाक्य लंबा होता है ना। महावाक्य जो होता है वो उससे शॉर्ट एंड स्वीट होता है, वरदान उससे भी शॉर्ट एंड स्वीट होता है। तो हमारे बोल ऐसे वरदानी हो, जो आत्मा को लगे कि ये और बोले, ऐसा ना लगे कितना बोलते, है ना। बाबा कहते हैं दूसरे के लिए तो कह देंगे कितना बोलते हैं, चुप हो जाए, हम इतना नहीं सुन सकते, लेकिन खुद बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं स्वीट भी हो, हमारे वाणी में स्नेह हो, है ना। बाबा हमें कहते हैं शिक्षा भी देते हैं ना, तो शिक्षा भी स्नेह के आधार से देनी। पहले स्नेह है, फिर शिक्षा है। अगर स्नेह नहीं है तो वो शिक्षा भी अक्रॉस नहीं जाएगी। आत्मा का आत्मा से कनेक्शन कैसे होता है? स्नेह से। आत्मा का आत्मा से कनेक्शन स्नेह के आधार से होता है। और एनर्जी ट्रांसफर से पहले तो कनेक्शन चाहिए ना। तो अगर स्नेह नहीं है तो कनेक्शन ही नहीं है, फिर आप कितना भी बोल रहे हैं वो रिसीव नहीं कर रहे। आपने देखा है ना, घरों में क्या होता है, एक व्यक्ति है जो सारे दिन बोल रहा है लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा, और दूसरा है थोड़ा सा कहता है तो सुन लेते, है ना। वो सारे दिन कह रहा है ये करो ये करो, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे ने कहा ये ज़रा कर दो ना, तो एकदम से भाग के करता है। तो अंतर क्या है? स्नेह का अंतर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह और जो संयम है ना, बोल में कंट्रोल भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए और स्नेह भी हो। और जब ऐसा हमारा बोल हो, ऐसा हमारा संबंध संपर्क होगा ना, तो हर एक के दिल से मुबारक और दुआएं निकलेंगी। और फिर बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया कि अब हमें जमा का खाता बनाना है, और उसमें भी समय, श्वास, संकल्प, गुण और शक्तियाँ, सबका जमा का खाता बढ़े। और जमा का खाता बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें हैं, वेस्ट नहीं करना और बेस्ट की तरफ लगाना, है ना। एक तो वेस्ट नहीं करना, समय कितना वेस्ट होता है कैलकुलेट करना, है ना। और बाबा कहते हैं फिर समय को सफल करना, है ना। समय को सफल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज जो समय है वो सिर्फ वेस्ट के खाते में जा रहा है ना। मनुष्य रेस्ट के नाम पे भी, है ना, बैठ के फ़ोन देखता रहता है, रेस्ट हो रहा है वो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो समय, संकल्प और श्वास है, इसको हमें वेस्ट की चेकिंग करनी, कितना वेस्टेज है। और वेस्ट से बेस्ट बनाना मासी का घर नहीं है, क्योंकि उसमें आपके सारे स्वभाव संस्कार जो हैं वो बीच में आएंगे। रावण के जितने संस्कार हैं ना, वो वेस्ट कराने वाले संस्कार है ना। इसीलिए समय को यूज़ करने जाएंगे ना तो मेहनत लगेगी, शरीर में भी थकान होगी, है ना, प्लान भी बनाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो उस समय पर रावण क्या कहेगा, इसी दिन के लिए इतना कमाया किया क्या,
इतना पढ़े लिखे, कमाया धमाया, और अभी क्या, ये झाड़ू पोंछे मारने, है ना। क्यों? क्योंकि समय सफल करना, श्वास सफल करना, उसके लिए तो तन मन धन को, है ना, तन को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तन और मन का कनेक्शन समय श्वास संकल्प से है। तो जब तन और मन को सफल करने जाएंगे तो उस समय पर, है ना, योग में भी बैठते हैं तो रावण क्या कहता है, थोड़ा साथ में प्राणायाम भी कर ले, है ना, थोड़ा कुछ और लिख भी ले, कुछ और पढ़ भी ले साथ में, क्योंकि योग तो लग ही रहा है। तो ये क्या है, ये सारे रावण के संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो सफल करना, वेस्ट से बेस्ट बनाना, इसके लिए अपने संस्कारों के साथ बहुत युद्ध चलती है। समय श्वास संकल्प को बेस्ट बनाना मासी का घर नहीं है। क्लास सुनना अलग चीज़ है, पर सच में सफल करना, उसमें मेहनत लगती है। और फिर बाबा कहते गुण और शक्तियों के खजाने को भी यूज़ करना है ना। गुणों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुणों को कर्म में लाएंगे तब तो जाकर गुण सफल होंगे, है ना। सहन शक्ति का पाठ पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कभी सहना ना पड़े, तो सहन शक्ति यूज़ ही नहीं होगी तो उसका स्टॉक जमा कैसे होगा। जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति बदलने में लग जाते हैं, सहन शक्ति को यूज़ करना ही नहीं चाहते, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं हर सिचुएशन में, ड्रामा की सीन में अपने आप को पूछो कि कौन सा गुण, कौन सी शक्ति का स्वरूप मुझे बनना है। उस सीन को देखकर ये नहीं सोचो ये सीन क्यों आ गई, ये नहीं आनी चाहिए थी, पर हर सीन हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित हो। कोई बहुत बोलने वाला मिल जाता है तो आपको चुप रहने का गुण धारण करना है ना। आपका टाइम आया आप चुप होने का, ठीक है ना। तो आप वहाँ चुप रहना सीखो, है ना। कोई बहुत अहंकारी आता है तो नम्रता का गुण आप धारण करो, है ना। फिर उसके अहंकार पे क्वेश्चन मार्क लगाने में अपना अहंकार नहीं जागृत करो, समझे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं जमा का खाता अभी आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।